नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित द्विवेदी है। मैं मनोवैज्ञानिक हूँ प्रतापगढ़ से। स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में। दोस्तों, इसके पहले के वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि ओसीडी क्या होता है, ऑब्सेशन कंपल्सन डिसऑर्डर क्या होता है, और आज हम बात करेंगे ऑब्सेशन कंपल्सन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में। दोस्तों, ओसीडी और ओसीपीडी एकदम अलग होता है। ओसीडी में दोस्तों पेशेंट के मन में एक विचार आता है और पेशेंट को पता होता है कि उसके मन में जो विचार आ रहे हैं वो विचार निरर्थक है, वो विचार गलत है, वो विचार तर्कहीन है, और पेशेंट उस विचार को लगातार अपने दिमाग से निकालने का प्रयास करता है। लेकिन दोस्तों, ओसीपीडी में क्या होता है, इसमें पेशेंट के मन में जो विचार आ रहे होते हैं पेशेंट उस विचार को एकदम सही मानता है और ये उसकी पर्सनालिटी के ट्रेट्स होते हैं। इसमें दोस्तों पेशेंट को ये लगता है कि मैं सही हूँ और सामने वाला गलत है, सामने वाले को बदलने की जरूरत है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं ओसीपीडी के सिम्टम्स के बारे में। इसका जो पहला सिम्टम्स है दोस्तों, परफेक्शनिज्म दैट इंटरफेयर्स विथ कंप्लीटिंग टास्क। इसका मतलब होता है दोस्तों पूर्णतावाद जो कार्यों को पूरा करने में बाधा डालता है। इस प्रकार के जो पेशेंट होते हैं उनका ज्यादातर काम अधूरा रह जाता है क्योंकि वो हर काम एकदम परफेक्ट चाहते हैं, और जब तक इनका काम परफेक्ट नहीं होता तब तक ये उसी काम में लगे हुए रहते हैं। यही कारण होता है कि किसी भी चीज का, किसी भी इवेंट का भरपूर मजा नहीं ले पाते, उसका इंजॉयमेंट नहीं ले पाते, क्योंकि वो उस चीज में एकदम घुस जाते हैं और इतना ज्यादा घुस जाते हैं कि उसकी सिर्फ एक कमियां ढूंढ पाते हैं जब तक वो कोई चीज परफेक्ट ना हो जाए। इसका अगला सिम्टम्स है दोस्तों प्री एक्यूपाइड विथ रूल्स डिटेल्स एंड लिस्ट। दोस्तों, लिस्ट बनाना अच्छी चीज है। अगर कोई बाहर जा रहा है, लाइक अगर वो शॉपिंग जा रहा है या मार्केट जा रहा है, तो लिस्ट बनाना एक अच्छी बात होती है। लेकिन ये पेशेंट करते क्या है कि लिस्ट में एकदम घुस जाते हैं कि कोई चीज छूट तो नहीं जा रही है, और एकदम ये चीज पूरे डिटेल में लिखते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि जो नॉर्मल इंसान होते हैं वो अपनी लिस्टिंग कर लेते हैं, और बहुत सारी चीज अगर वो मार्केट में पहुंच जाते हैं तो उनको लगता है कि हम यही चीज भी खरीद लेंगे। लेकिन दोस्तों, ओसीपीडी वाले जो लोग होते हैं लिस्ट में एक एक बारीकियों को ध्यान देते हैं कि ये चीज हमें लेनी है, जिसके कारण ये समय पर अपना काम भी नहीं कर पाते हैं। इसका अगला सिम्टम्स है दोस्तों इन्वॉल्व्ड इन वर्क एट द कॉस्ट ऑफ लेजर एक्टिविटी। इसमें दोस्तों जो पेशेंट होता है अपने काम में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, अपने काम में इतना ज्यादा गुम हो जाता है जितना कि उसे आवश्यकता नहीं होती है। जैसे दोस्तों आपने अपनी लाइफ में कुछ लोगों को ऐसा देखा होगा जो अपने काम को जरूरत से ज्यादा महत्व देते हैं, जिसके कारण वो अपनी जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पाते, ऐश नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, काम करना भी जरूरी होता है, काम के साथ साथ हमें लाइफ के भी मजे लेने होते हैं, एंजॉय भी करना होता है। लेकिन उसी पीढ़ी वाले जो लोग होते हैं वो काम में बहुत ज्यादा गुम हो जाते हैं, जिसके कारण वो अपनी लाइफ को अच्छे से नहीं जी पाते हैं। इसका अगला सिम्टम्स है दोस्तों फ्लेक्सिबल अबाउट मैटर ऑफ मोरालिटी एथिक्स एंड वैल्यूज। इसका मतलब होता है दोस्तों नैतिकता, आचार विचार और मूल्य के मामले में अडिग। दोस्तों, नैतिकता को मानना चाहिए, आचार विचार मानने चाहिए, लेकिन इसमें जो पेशेंट होते हैं वो सामाजिक नियमों को, सामाजिक एथिक्स को, सामाजिक वैल्यूज को नहीं मानते हैं, बल्कि ये एथिक्स इनके स्वयं के बनाए होते हैं, इनके स्वयं के वैल्यूज होते हैं, और वो अपने स्वयं के बनाए वैल्यूज को, एथिक्स को ही मानते हैं और उसी पे अडिग रहते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, जैसे एक पेशेंट है ओसीपीडी का और उसके स्वयं की एथिक्स है कि जब तक हम पूरा लेसन नहीं पढ़ लेंगे हम एग्जाम नहीं देंगे। अगर दोस्तों वो अपना पूरा लेसन खत्म नहीं कर पाया तो वो एग्जाम देने नहीं जाएगा। इसका अगला सिम्टम्स है दोस्तों नॉट एबल टू डिस्कार्ड वर्न आउट और वर्थलेस थिंग्स। दोस्तों, ओसीपीडी के जो पेशेंट होते हैं वो अपनी वर्थलेस चीज को भी खुद से दूर नहीं कर पाते, किसी को दे नहीं पाते या उसे फेंक भी नहीं पाते,
क्योंकि इनको ये लगता है कि ये जो चीज मेरे पास है बहुत मेहनत से आई है। भले ही इसका कोई यूज ना हो लेकिन वो अपने पास इसे बहुत संभाल के रखते हैं। इसका अगला सिम्टम्स है दोस्तों रिलक्टेंट टू डेलीगेट वर्क। इसका मतलब होता है दोस्तों काम सौंपने में अनिच्छुक। दोस्तों ओसीपीडी के जो पेशेंट होते हैं इनको ये लगता है कि मुझसे ज्यादा अच्छा ये काम कोई भी नहीं कर सकता है, जिसके कारण वो अपना काम किसी और को सौंप भी नहीं पाते हैं। जो भी काम होता है उसकी सारी जिम्मेदारी स्वयं पे लेते हैं और खुद ही करते हैं। यही कारण होता है दोस्तों ये अपनी लाइफ में एंजॉय भी नहीं कर पाते हैं। इसका अगला सिम्टम्स है दोस्तों एडॉप्ट माइजरी एक्टिविटी। दोस्तों ओसीपीडी के जो पेशेंट होते हैं इनको ये लगता है कि पैसे का बहुत ज्यादा महत्व है और ये पैसे को बहुत संभाल के रखते हैं। दोस्तों पैसे का महत्व तो होता है लेकिन पैसे का महत्व इसलिए होता है क्योंकि जब हमें उसकी आवश्यकता हो तब हम उसे खर्च कर पाए, लेकिन इसमें जो पेशेंट है वो पैसे को खर्च ही नहीं करता है। पैसा तो उसके पास बहुत है लेकिन वह उस पैसे को यूज नहीं कर पा रहा होता है। आई होप दोस्तों आप समझ पाए होंगे कि ऑब्सेशन कंपल्सन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लोग कैसे होते हैं। फिर भी दोस्तों अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के द्वारा आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।